हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक का थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, पूरा फाइनल हो चुका है। उसको आप वीडियो बना हुआ है चैनल पे, देख सकते हैं जाके, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, और आज हम थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बता दें, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग वहाँ होता है जैसे किसी तल पे हमको किसी चीज़ को, किसी वस्तु को इंगित करना हो कि वो कहाँ पे स्थित है, वहाँ पे हमें निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप हम बताते हैं आपको बेसिक्स। पहली बेसिक्स क्या है, देखिए, सबसे पहले हमें किसी वस्तु को दिखाने के लिए, इंगित करने के लिए कि वो कहाँ पे स्थित है, हम एक अक्ष बनाते हैं, x अक्ष एंड y अक्ष। दो रेखाएं खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल ना, एक वर्टिकल लाइन है, और एक होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, x अक्ष, x अक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हॉरिजॉन्टल लाइन को x अक्ष कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, y अक्ष। ये है आपका y अक्ष। ये एक दूसरे को मध्य से काटेंगे। ठीक है, काटेंगे, फिर उसके बाद जब उसको काटेंगे तो इसको यहाँ पे, जहाँ पे काटेंगे, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु ना। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इधर लिख देते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। जहाँ पे ये x अक्ष और y अक्ष दोनों काटते हैं, उसको कहते हैं मूल बिंदु ना। ये x अक्ष और x डैश हो जाएगा। ये x अक्ष, जो x अक्ष होता है, ये पॉजिटिव साइड दिखाता है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव साइड दिखाएगा। पॉजिटिव साइड 0 से इधर दाहिने साइड +1 +2 +3 +4 एंड +5। और मूल बिंदु से बाएं साइड जब जाएंगे तो ये माइनस पक्ष दिखाता है। ठीक है, ये होता है -1, ये है आपका -2 -3 -4 एंड -5। x डैश हो गया, y अक्ष y डैश हो गया। तो ये क्या शो करेगा आपका, +1 प्लस साइड, ऊपर का दिशा, y के मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक है, अब मूल बिंदु से जब हम नीचे की तरफ y अक्ष पे जाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये किसी तल पर हम किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब दिखा रहे हैं। ठीक है, अब फिर थर्ड चीज क्या है, फर्स्ट चीज पहले हमने बताया। पहली चीज कि दो लाइन होगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों एक दूसरे को काटेंगी मध्य से। दो लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। दो लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को मध्य बिंदु से काटेंगे। मध्य बिंदु से काटेंगे। ठीक है, और मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसी मध्य बिंदु को हम मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए तीसरी चीज क्या है इसमें, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। जब मध्य बिंदु से काटेगा तो हमको 4 चतुर्थांश मिलते हैं, ठीक है। हमको क्या मिलते हैं, इसी तल पे 4 चतुर्थांश मिलते हैं। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, यहीं पे लिख देना है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, 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 ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश में, 4 चतुर्थांश में, चतुर्थांश में बांटेंगे, तल को 4 चतुर्थांश में बांटेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। 4 चतुर्थांश में ये x और y अक्ष दोनों, इसको 4 चतुर्थांश में बांटेंगे। और चौथी चीज क्या है, चारों चतुर्थांश में क्या होंगे, सिंबल होंगे, प्लस प्लस और प्लस का और माइनस का। हर चतुर्थांश का एक अलग अलग सिंबल होगा। हर चतुर्थांश का, हर चतुर्थांश का अलग अलग, अलग अलग चिन्ह होंगे, चिन्ह होगा, अलग अलग चिन्ह होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। कौन कौन से चिन्ह होगा, प्रथम चतुर्थांश में देखिए, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस और प्लस। अब देखिए, अब ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x अक्ष को, और ये x को, और ये प्रेजेंट कर रहा है y अक्ष को, प्लस वाले y अक्ष को, ठीक है। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, x अक्ष वाला आपका होगा माइनस और y अक्ष का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस। थर्ड वाला क्या होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x अक्ष भी माइनस, x अक्ष भी माइनस और y अक्ष भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस। और चतुर्थ वाला क्या हो जाएगा, ये है वो x अक्ष, ये है y अक्ष, तो x अक्ष क्या है, प्लस है, एंड y अक्ष क्या है, माइनस है। तो चारों चतुर्थांश के चिन्ह इस तरह हमको दर्शाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए x को क्या कहते हैं, चौथा 4 पॉइंट हो गया ना। अब 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 5वां। x को कहते हैं भुज। x को क्या कहते हैं, x को भुज कहा जाता है, भुज। और y को कोटि कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है, जाता है। ये है आपके निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि तल को डिवाइड करने के लिए, किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको x अक्ष और y अक्ष लेकर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को लेकर हम इसको तल को 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। चारों चतुर्थांश का अलग अलग चिन्ह होता है, ठीक है। और x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को कोट कहते हैं, और मूल बिंदु को, और जहाँ भी ये काटते हैं इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आइए बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जितना हम बताएं बेसिक में ना, उतना ही इसमें लगेगा। एक्सरसाइज 3.1 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अपने अध्ययन मेज जो आपका होगा उस पर एक टेबल रखा है, उसकी स्थिति को आप कैसे इंगित करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक x अक्ष और y अक्ष का लाइन हम उस पर मान लेंगे, किस पे, एक तल पे, उसी मेज के तल पे x अक्ष और y अक्ष की स्थिति हम मान लेंगे
कि ये क्या है, यक्स अक्ष है और वाई अक्ष है ना, यक्स अक्ष और वाई अक्ष है। और उसी यक्स अक्ष पे यक्स अक्ष से दूरी मान लेते हैं कितना है, यक्स अक्ष से दूरी है आपका, यक्स अक्ष से दूरी है 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। यक्स अक्ष से दूरी है कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये है आपका यक्स अक्ष से दूरी, ठीक है। और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये वाई अक्ष से दूरी है ये वाली ना, तो ये है आपका कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यक्स अक्ष का मान 15 और वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लैंप के टेबल पर लैंप की स्थिति, यहाँ पे आपका है क्या, लैंप, ठीक है, ठीक है, समझ में। ये आपका लैंप की स्थिति हो गई। ये देखिए, ये वाई वाला दूरी है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, ये वाई वाला है, इसलिए वाई वाला, और ये 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। तो आपका ये हो गया 15 और 25 सेंटीमीटर, माना है ये माना मान लिए हैं हम ऐसा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे यक्स और वाई से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करें अब, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।